रहीम। कल हमने कुरान करीम से ज़कात के मुतालिक जो आयात थी उनका तर्जमा समाअत किया। आज हम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और ज़कात के हुक्म के बारे में मालूम करेंगे कि ज़कात क्या चीज़ है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल अता फरमाया और फिर वो उस माल से ज़कात अदा न करे, जब वो फौत हो जाएगा, फौत होने के बाद क़यामत का दिन आएगा तो मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल का एक गंजा सांप पैदा फरमाएगा। एक गंजा सांप पैदा फरमाएगा जो अपनी नौइयत का बहुत जहरीला सांप होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो उसको तौक बनाकर ज़कात ना देने वाले के गले में डाल दिया जाएगा। फिर वो उसको डसता रहेगा। उसके जो ये मकाम हैं, बाछे इसको कहते हैं, ये मुंह के दो मकाम हैं, यहाँ पर वो डसता रहेगा। फरमाया कि फिर जब यहाँ तक ये अमल जारी रहेगा तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की वो आयत तिलावत फरमाई कि वो लोग जो गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है और वो माल उनके लिए अल्लाह का फजल है, और वो गुमान करते हैं कि अल्लाह का फजल है, हालांकि वो उससे ज़कात नहीं अदा करते, तो वो उनके लिए फजल नहीं है बल्कि बहुत बड़ा शर है। तो फरमाया कि ये शख्स उसके अज़ाब में मुब्तला रहेगा। दूसरी हदीस पाक तबरानी की है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माल से ज़कात नहीं अदा करता तो कल क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जिस्म को वसी फरमा देगा, यानी उसका जिस्म बहुत चौड़ा हो जाएगा। अगर उसने अरबों और करोड़ों रुपए की ज़कात न दी तो फरमाया जो रुपया है वो रुपये पर नहीं रखा जाएगा, जो अशरफी है वो अशरफी पर नहीं रखी जाएगी। क्या मतलब? फरमाया कि जो उसके रुपये और अशरफियाँ होंगी, जो उसका माल होगा, पैसा होगा, उन सबको अलग अलग कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर फरमाया कि 1 लाख रुपया है तो 1 लाख हर को 1 रुपया कर दिया जाएगा। फिर उसको गर्म किया जाएगा, फिर उस रुपया को गर्म किया जाएगा और गर्म करके उसके जिस्म को वसी और अरीज किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा, ताकि वो जितने पैसे हैं वो उसका माल है वो उसके ऊपर रख कर उसके जिस्म को दागा जाए। ये सख्त अजाब है। तीसरी रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की ज़कात नहीं देता सोने और चांदी की, तो फरमाया क़यामत वाले दिन उसके सोने और चांदी के पत्रे बनाए जाएंगे। सोने और चांदी के पत्रे बनाए जाएंगे, फिर उनको गर्म किया जाएगा, और गर्म करके फरिश्ते उसके जिस्म के ऊपर वो लगाएंगे, कहेंगे ये तेरा माले ज़कात है, ये तेरा माले ज़कात है। और फरमाया कि ये सिलसिला 1, 2, 3, 10 दिन तक नहीं रहेगा, फरमाया 50 साल तक ये अमल होता रहेगा। 50 साल तक
और फरमाया कि जो बंदा अपने ऊँटों की ज़कात नहीं देता था, तो फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ऊँटों की एक जमात आएगी जो खूब फरबा होगी, मोटी होगी, मतलब सेहतमंद ऊँट होंगे, और वो ऊँट उस शख्स को रौंदेंगे जिसने ऊँटों में से ज़कात नहीं दी थी। वो उसको लटाया जाएगा और वो उसके ऊपर से गुजरेगी। और फरमाया कि यही मामला उसके गायों और बकरियों का है जिनके सींग होंगे और वो सींग ना टूटे हुए होंगे ना मुड़े हुए होंगे। फरमाया कि वो सींगों से भी उस शख्स को मारेंगे क्योंकि वो उसका माले ज़कात होगा। और फरमाया कि जो उसकी बकरियां होंगी उनके भी सींग होंगे। तो फरमाया कि क़यामत के दिन ये 50 वर्ष का उसके लिए साल बना दिया जाएगा जो कि वो शख्स इस अज़ाब के अंदर मुब्तला रहेगा। तीसरी रिवायत भी सही है की है। चौथी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, तो आपके ज़माने के अंदर दो बहुत बड़े फितने हुए। एक मुसैलमा कज़्ज़ाब वाला जिसने नबूवत का दावा किया था, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दौरे खिलाफत के अंदर ये एक कानून बनाया था कि जो बदरी सहाबा होंगे ये जिहाद वगैरह में नहीं होंगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां हैं, हम इनकी ज़ियारत करेंगे। तो जब ख़त्म नबूवत का मसला आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम के इनकी खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अब हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात है और आपकी नामूस की बात है, अब कोई बदरी है या गैर बदरी है, अब कोई ख़ास है या आम है, सब ख़त्म नबूवत के हवाले से जिहाद के लिए निकले।